नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। सभी को एक बार तहे दिल से सभी को नमस्कार। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, बात लाइव की ये थी कि यूट्यूब वाले जो है वो एक दिन के अंदर 3 नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, इसलिए मेरी लाइव क्लास नहीं हो पाई। फिर भी मैं आपके लिए जो है क्लास बंद नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे रिकॉर्ड करके डालना पड़े, कैसे भी डालना पड़े, जिस तरह से हमें क्लास जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। हम आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। आज हमने देखो सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, उसके बाद जैन धर्म पढ़ा। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से धर्म है। देखो ये जो धर्म है केवल ये रीट में नहीं लगते, लेकिन आगामी जो भी जैन और बौद्ध लगता है रीट में, ये नहीं लगते। लेकिन मान के चलना, ये रीट वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसको नोट डाउन कर ले अच्छी तरह से, क्योंकि आगामी फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ये लाभदायक होंगे। ओके, करें शुरू। जी सर। तो देखो सिंपल, देखो भागवत धर्म वैष्णव धर्म बात एक ही है। जी सर। तो भागवत वैष्णव धर्म की सबसे पहले बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे। इसके जो संस्थापक थे वो थे कृष्ण जी। कौन संस्थापक थे? कृष्ण। ये किस वंश के थे? तो ये किस वंश के थे? वृष्णि वंश के थे। किस वंश के थे? वृष्णि वंश के। कृष्ण का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मैंने सारी बात बताई हुई है, वैदिक सभ्यता के अंदर छांदोग्य उपनिषद वगैरह ये होते क्या है। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसका? कृष्ण का। इसके गुरु कौन थे? तो घोरा अंगिरस और देवकी। जो इसके गुरु थे वो थे घोरा अंगिरस। इसके पिता का नाम क्या था? देवकी। यानी देवकी के पुत्र थे जिनका नाम क्या था? कृष्ण। सिंपल। अवतार किसके माने जाते हैं? तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी के वैसे तो कितने अवतार बताए गए हैं? सर विष्णु जी के 10 अवतार बताए गए हैं। 10 के 10 अवतार देखो, याद ना हो तो मत करना, मेन कर लेना, कौन कौन से बता दूंगा। मत्स्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मत्स्य अवतार। ये जो मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार की अगर हम चर्चा करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मीणा जनजाति आपने पढ़ी होगी। तो मीणा का जो गुरु है जैन मुनि मगन सागर, उन्होंने बताया कि मीणा की जो जन उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मत्स्य पुराण से, सॉरी, इसी मत्स्य अवतार थे। भगवान कृष्ण के 10 अवतार, उसमें मत्स्य अवतार से इसकी उत्पत्ति हुई है। कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन और छठा है परशुराम। सातवां है भगवान राम। सातवां किसका? भगवान राम का, याद रखना। बलराम आठवां, नौवां बुद्ध और 10वां कल्कि। कल्कि ने अभी अवतार नहीं लिया, कहते हैं कलयुग में अवतार लिया, कलयुग की तरह अवतार नहीं लिया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर कल्कि का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, जयपुर के अंदर। किसके अंदर है? जयपुर के अंदर। इन अवतारों में भगवान कृष्ण शामिल नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि यह सभी भगवान कृष्ण का साक्षात रूप है। बात समझ में आई? यानी विष्णु के जो अवतार है इसमें कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो विष्णु है वो साक्षात किसका रूप है? कृष्ण का। भगवान कृष्ण एकमात्र ऐसे थे जिसके अंदर 16 कलाएं थी। एक व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं हो सकता जिसके अंदर पूरा ज्ञान हो, पूरी ताकत हो, पूरी क्षमता हो। कोई व्यक्ति नहीं होता। अब जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी को 5 पांडव मिलने का कारण क्या था? यही कारण था क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि मेरे को तपस्या की तो प्रकट हुए, तब पूछा क्या चाहिए, उसने कहा कि मेरे को ऐसा वर चाहिए जो धर्नुधारण हो, शक्तिशाली हो, सुंदर हो, ऐसे ऐसे करके 5 एक मांग ली। तो एक व्यक्ति में तो इतनी चीजें नहीं आ सकती। हाँ गुरुजी, नहीं आ सकती। इसलिए इसलिए द्रौपदी के साथ कितने आए थे? 5 पांडव आए थे। इसमें धर्नुधार अर्जुन वगैरह था, ताकतवर भीम था, सहदेव सुंदर था, तो मतलब कह सकते हैं ना इसी तरह। तो ये सारा आपको इसी तरह नोट करना है, ठीक है। आगे चले, इसके बाद हम देखें तो देखो ये भागवत धर्म के अंदर देखना है भागवत गीता। भागवत गीता की जो रचना है वो किसने की थी? वेद व्यास ने। वेद व्यास अवतारवाद का सिद्धांत दिया। इस रचना इसकी वेद व्यास ने की, और इसके अंदर जो सिद्धांत दिया है विष्णु का वो क्या दिया? अवतारवाद का। कृष्ण का सिद्धांत किसका दिया है? अवतारवाद। अवतारवाद का जो सिद्धांत है वो वेद व्यास है। इसी वेद व्यास को भारतीय इतिहास के क्या कहा जाता है? जनक। भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इन्हीं वेद व्यास को कहा जाता है। मैक्सनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये यूनान से आया था मैक्सनीज, और कृष्ण को इसने हेराक्लीज नाम दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
नेट में मान के चलो फिक्स है, फिक्स प्रश्न आएगा ही आएगा। दो नाम दिए, हेराक्लीज किसे कहा? कृष्ण को। और शिव किसे कहा? तो शिव को क्या कहा? डायनोसिस। शिव को क्या कहा? डायनोसिस। और कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज। सिंपल। अब आगे देखो, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में 12 अलवार संत थे। अलवार, न्यानार, देखो चर्चा करें। दक्षिण भारत में जो थे वो कितने थे? 12 अलवार संत। उनमें महिला संत है अंडाला। महिला संत जिसका नाम क्या था? अंडाला। महिला जो संत थी वो एक थी जिसका नाम क्या था? अंडाला। गोसुंडी शिलालेख सभी को पता है राजस्थान के किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडी शिलालेख है। इसमें भागवत धर्म का उल्लेख है और इसी के अंदर उल्लेख है कि राजस्थान के अंदर जो भागवत धर्म का प्रचार है वो इसी शिलालेख के अंदर उल्लेख मिलता है कि हुआ था। किसके अंदर? गोसुंडी शिलालेख। तो राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सारी बातें याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात भी याद रखनी है। दक्षिण भारत में 12 अलवार जिसमें से महिला संत थी जिसका नाम था अंडाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाना घाट अभिलेख की अगर बात करें तो बलराम कृष्ण पूजा अभिलेख है। ये जो नाना घाट जो अभिलेख है इसके अंदर बलराम और कृष्ण की पूजा का अभिलेख है। नहीं, आप पूजा वगैरह करते थे, ये अभिलेख के अंदर दर्शाया गया है। यूनानी राजा था एंटियालकीडास। यूनानी राजा कौन था? एंटियालकीडास। इसके राजदूत हेलियोडोरस ने बसन नगर विदिशा, यानी ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहां इसने गरुड़ ध्वज की स्थापना व स्तंभ बनवाया। यह काल यह काल जो था उस समय नौवां सुंग शासक था जिसका नाम था बाघभद्र। क्या शॉर्ट में लिख रखा है? इसी तरह आपको लिखना है क्योंकि जब आप एग्जाम के समय पढ़ोगे तो आप बहुत बेहतर दे पाओगे। देखो ये तो सीधे रटने वाली बातें हैं, धर्म वगैरह। अब जैसे ही हम कोई राजा शुरू करते हैं तो आपके इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग से टॉपिक करेंगे, जान डाल देंगे इस टॉपिक में। इसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि धर्म ही ऐसे है, क्योंकि आपने पढ़े नहीं हुए कभी। क्योंकि जो चीज़ पढ़ी होती है वो तो आसान लगती है, हाँ गुरु जी वो तो बढ़िया है, क्योंकि वो हमने पढ़ी हुई है तो वो याद आती रहती है जैसे जैसे देखते हैं। अब ये कभी पढ़ी नहीं हुई तो ऐसे ऐसे नाम आए डाला अंडूला तो समझो गुरु जी वो तो ओ को लगा, बोरिंग सो टॉपिक है। तो इसको कंठस्थ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अगर भारतीय इतिहास को मजबूत करना है तो करना पड़ेगा। तो याद रखना, यूनानी राजा एंटियालकीडास के राजदूत हेलियोडोरस ने वेशनगर यानी विदिशा, ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, गरुड़ ध्वज की स्थापना व स्तंभ बनवाया। यह किस काल के समय हुआ? तो यहां सुंग वंश राज करा था और नौवां सुंग शासक था जिसका नाम था बाघभद्र। सिंपल। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में, बढ़िया तरह से आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब आ गया इसके बाद धर्म, शैव धर्म, क्योंकि आज ये छोटे छोटे धर्म हम कर देंगे 3-4 को, तो फिर जो अंत में रहेगा वो देखेंगे कौन सा रहा है। शैव धर्म। शिव को मानने वाले क्या कहलाए? शैव। विष्णु को मानने वाले क्या कहलाए? वैष्णव। सिंपल जी सर। शिव की प्राचीन मूर्ति रेनीगुंटा मद्रास के अंदर है। शिव की भारत के अंदर सबसे प्राचीन मूर्ति कहां है? रेनीगुंटा मद्रास के अंदर। पूजा की अगर बात करें तो लिंग की पूजा होती है किसकी? भगवान शिव की। प्रथम उल्लेख ये कहां से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से। प्रथम जो उल्लेख मिला वो मत्स्य पुराण से। उसके बाद कहां से मिला? महाभारत। इसी महाभारत की रचना मेरे प्रिय विद्यार्थियों किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की? वेद व्यास ने। ओके, सिंपल है ना, हो जाएगा याद जी सर। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों जो त्रिमूर्ति अपने कहते हैं उसका निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंदर। कहां पर हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थियों? गुप्त काल में। साहित्य ग्रंथ शिव का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। साहित्य ग्रंथ की अगर बात करें तो शिव को उल्लेख किन मिले? ऋग्वेद में। शिव का मेगस्थनीज ने नाम जो दिया वो क्या दिया? डायनोसिस। क्या दिया? डायनोसिस। फिर यह है क्योंकि बोर्ड ने तब लिखा है। कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज। क्या कहा? हेराक्लीज। अर्धनारीश्वर मूर्ति निर्माण व पूजा गुप्त काल में ही हुई। दक्षिण भारत में 63 नयानार थे। देखो अलवार पढ़े, नयानार थे, पहले आता है तो देखो याद कैसे करना है। ये प्यारा सा हमारा भारत है और ये भारत है। उत्तरी भारत में जो थे वो तो थे पहले आता है अलवार जी सर। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों दक्षिण भारत में जो थे
दक्षिण भारत में, वो क्या थे, दक्षिण भारत में थे नयानार। नयानारों की संख्या कितनी थी, 63। कितनी थी, 63। ब्राह्मण पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सी हैं, देखो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कपालिक, नंबर 2 कालामुख, नंबर 3 शैव और नंबर 4 पाशुपत। तो 4 क्या है सर, 4 ब्राह्मण पुराण के अंदर शैव संप्रदाय की संख्या है। कितनी है, 4। एक तो क्लियर हो जाएगा याद, वैसे ही है शैव और एक पशुपात, ये 2 याद हो जाएंगे। पाशुपात 2 याद करने हैं, क्या क्या वाले, कपालिक और कालामुख। कपाली और कालामुख सारे नोट्स बना लेना बढ़िया तरह से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम। ये रहा नेक्स्ट शैव धर्म के अंदर ही। पहले की अगर हम बात करें, कपालिक, ये प्रमुख देवता, इसके प्रमुख देवता भैरव यानी शंकर के अवतार। भैरव को शंकर के अवतार माना जाता है ना, हाँ जी सर। केंद्र पीठ पूछे तो कहाँ है, श्रीशैल के अंदर। कहाँ है, श्रीशैल में। भैरव की अगर बात करें तो इसके नर बलि देते थे, नर बलि देते हैं किसके, भैरव के। प्रमुख अंग की अगर बात करें तो प्रमुख अंग है मांस, मदिरा, स्त्री को माना है। इसके अंदर इन्होंने प्रमुख अंग किसे माना है, मांस को माना है या मदिरा को माना है या स्त्री को, इनको अंग प्रमुख माना है। तो कालामुख की अगर हम बात करें साहित्य में क्या है, मानव की खोपड़ी में भोजन करना, मानव की खोपड़ी का जो कंकाल होता है उसमें भोजन करना। देखो ये जैसे जैसे आगे धर्म आए तो इनका थोड़ा सा बुद्धि भी इसी तरह, आप समझ रहे हो ना, हाँ जी सर। तो मनुष्य का मांस खाना, सुनते रहना आगे, मनुष्य का मांस खाना। आज भी भारत के अंदर आपको ऐसी अनेक जातियां देखने को मिल जाएगी। आज भी वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मनुष्य का मांस खाती हैं, आज भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, है या नहीं, हाँ जी सर। तो शिव पुराण के अंदर महावर्तहार नाम मिलता है। शिव पुराण में इसका नाम क्या मिलता है, महावर्तहार। सिंपल सिंपल, ठीक है। ये मानव की खोपड़ी में भोजन करते थे, मनुष्य का मांस खाना पसंद करते थे, और शिव पुराण में क्या नाम मिलता है, महावर्तहार। सिंपल हो जाएगा जी सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ये रहा नेक्स्ट आगे। फिर हम देखो 3 नंबर पे पढ़ा था, वीर शिव भी कहते हैं इसे, और इसे लिंगयात भी कहते हैं। उपनाम क्या है सर इसका, लिंगयात, जंगम भी कहा जाता है। विस्तार कहां तक था, तो कर्नाटक दक्षिणी भारत के अंदर इनका क्या था, विस्तार। पाशुपात की अगर अपने बात करें तो सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय जो था उसका नाम क्या था, पाशुपात। जैसे हम प्राचीन काल में पढ़े थे मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो कहते हैं जिसे, वहां पर भी पाशुपात शिव की मूर्ति मिली है, 3 सींग है ना, 3 सींग वाला एक योगी ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके बाईं और दाईं और सामने हिरण, इस तरह से पढ़ते हैं, हाँ जी सर। तो इसी तरह पाशुपत तो सबसे पुराना है, तो याद रखना पाशुपत सबसे प्राचीन जो शैव संप्रदाय है वो कौन सा है, पाशुपत। संस्थापक कौन थे इसके, लकुलिश। और लकुलिश संप्रदाय के राजस्थान में एकमात्र जो पीठ है वो नागदा के अंदर है। कहां पर है, नागदा में। जन्म कहां हुआ था इसका, जन्म हुआ था, लकुलिश का जन्म हुआ था कायावरोहन, ये कहां पर है, गुजरात के अंदर। यह शिव के 28वें व अंतिम अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव के कुल 28 अवतार हुए थे, उसमें से जो अंतिम अवतार माने जाते हैं वो लकुलिश माने जाते हैं। इनके अनुयायी उन्हें क्या कहा जाता है, पंचार्थिक। अनुयायी को क्या कहा जाता है, पंचार्थिक। समझ में आगे, सिंपल सा उतारते रहना, बढ़िया तरह से समझ में आपको आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैंने क्या बताया आपको कि ब्राह्मण पुराण में शैव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, कपालिक, कालामुख, शैव, पाशुपत। फिर आगे मैंने क्या बताया, कपालिक जो संप्रदाय था उसके प्रमुख देवता भैरव थे, केंद्र या प्रधान पीठ है श्रीशैल। और भैरव जो था उनको किसकी बलि दी जाती थी, नर बलि। नर बलि मतलब समझो नहीं, हाँ। प्रमुख अंग किसे माना है, मांस को माना है, इस संप्रदाय में मदिरा को माना है, स्त्री को माना है। अगर बात करें कालामुख, मानव की खोपड़ी में भोजन करना ये बढ़िया मानते थे, मनुष्य का मांस खाना बढ़िया मानते थे। और शिव पुराण के अंदर इसका नाम क्या मिलता है, महावर्तहार। आगे अगर बात करें, हाँ, तो तीसरा जो था उसका नाम था वीरशैव, या इसे लिंगयात भी कहते हैं। उपनाम लिंगयात, जंगम भी कहा जाता है। विस्तार कर्नाटक तक था। नंबर बात करें पाशुपत, सबसे प्राचीन व शैव संप्रदाय था। संस्थापक कौन थे, लकुलिश। लकुलिश का जन्म कायाब्रोहन में हुआ था। कायाब्रोहन कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। यह शिव के 28वें व अंतिम अवतार थे, और इनके अनुयायी को क्या कहा जाता है, पंचार्थिक। सिंपल हो जाएगा याद जी सर। चलो आगे।
अब बात करें हम नाथ संप्रदाय की, तो ये राजस्थान की दृष्टि में भी नाथ संप्रदाय का बहुत बाहुल्य है। तो पहले भारत के संदर्भ में समझे इसे। देखो, संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ये कहाँ के थे? बंगाल के। इनके शिष्य का नाम क्या था? गोरखनाथ। शिष्य का नाम क्या था? गोरखनाथ। इनका जन्म जो हुआ वो रावलपिंडी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? पाकिस्तान। सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार है वो किसने किया था? वो इन्होंने ही किया था। नाथ संप्रदाय का भारत में भी और राजस्थान में सर्वाधिक क्या हुआ था? प्रचार प्रसार हुआ। और किया किसने था? इन्होंने। शाक्त संप्रदाय, छोटे छोटे संप्रदाय, सिंपल। और नाथ संप्रदाय की अगर राजस्थान में गुरुजी पूछ लिया मुख्य पीठ कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में लिख लेना इसी के पास, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद में। नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर किससे? श्रीनाथ जी के मतलब मंदिर जो है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। और सर श्रीनाथ जी का और मंदिर कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर मेरे प्रिय विद्यार्थियों महामंदिर भी है, जो मुख्य पीठ से भी माना जाता है। महामंदिर कहां पर है? जोधपुर में, जो मान सिंह ने बनवाया था। इसे वैसे देखा जाए तो प्रधान पीठ से ही माना जाता है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इसे ही माना जाता है। एक मंदिर और बनवाया था, सिरे मंदिर। कौन सा मंदिर? सिरे मंदिर। ये कहां पर है सर? तो मेरे प्रिय साथियों ये जालौर में। लिख लेना ये सारी बात इसी के पास। नाथ संप्रदाय राजस्थान के अंदर नाथ द्वारा राजसमंद में मंदिर बना है। इसकी प्रधान पीठ पूछे तो कहाँ है? महामंदिर जोधपुर के अंदर। सिरे मंदिर कहाँ है? ये भी इसी संप्रदाय का, जालौर में। इन दोनों का निर्माण जो करवाया था वो मान सिंह ने करवाया। मान सिंह कहाँ का राजा? मारवाड़ का राठौड़ राजा था ये, राठौड़। ठीक है, ये लिख लेना इतनी बात। ओके, हाँ सर। इसके बाद देखिए शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय दो प्रकार है। नंबर 1 को बात करें कोलमार्गी। कोलमार्गी। सबसे पहले इसकी बात करें तो पंचकारों उपासना। इसने पंचकारों उपासना कौन कौन सी? मंदिर, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। तो ये सारे पंचकार उपासना जो है वो किस संप्रदाय की है? तो वो कोलमार्गी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय की है? कोलमार्गी। अगर हम बात करें शाक्त के 3 रूप मान्य है इसमें। शाक्त के कितने रूप मान्य है? 3। सौम्य, प्रचंड, काम प्रधान। कितने रूप मान्य है? 3। कौन कौन से? सौम्य, प्रचंड और काम प्रधान। ये शाक्त के 3 रूप मान्य है किस संप्रदाय में? तो कोलमार्गी संप्रदाय में। और इसी के अंदर पंचकार उपासना है, जिसमें मंदिर, मांस, मत्स्य, यानी ऐसे मानो कि इसमें इनको प्रधानता दी गई थी, ऐसे मानो। ठीक है, हाँ सर। ये किस संप्रदाय का? ये वैष्णो देवी। और ये कालिका माता कोलकाता प्रचंड और काम प्रबंध ये इधर अपने पश्चिमी जो भारत है इधर की हो रही है अवस्थित था। ठीक है, तो चलें आगे हम इसके बाद। हाँ जी सर, तो ये आप उतार लेना। ये लो मैं साफ कर देता हूँ इधर, आप उतारोगे तो दिक्कत नहीं होगी। वो तो उतारनी है वैसे ही। ठीक है, हाँ जी सर, ओके, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़े हम आगे। ये रहा नेक्स्ट, क्या गुरु जी की? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो, संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो किसे माने जाते हैं? हजरत मोहम्मद साहब को। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 1570 ईस्वी में मक्का के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? मक्का। राजस्थान का मक्का अजमेर को कहते हैं, याद रखना ये बात भी। पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना बेगम नाम था पूरा। विवाह जो हुआ था वो हुआ था मोहम्मद खदीजा। ये मोहम्मद की पत्नी थी खदीजा, ये विधवा पत्नी थी, इससे विवाह किया था। पुत्री की अगर बात करें तो फातिमा, और दामाद की बात करें तो दामाद का नाम क्या था? अली। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, ये कहाँ पर है? मक्का के अंदर, इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। किन को हुई? हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? मक्का के अंदर। यहाँ पर एक गुफा है, याद रखना, हीरा नामक। और कब हुई ये भी सन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 610 ईस्वी में। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा के अंदर जो कुरान का अरबी भाषा में जो अनुवाद किया वो किसने किया था? जिब्रियल ने। किसने? जिब्रियल ने
पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा के अंदर दर्शाया गया, सॉरी अनुवाद नहीं किया था, दर्शाया गया इसने। ओके, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना गया है? कुरान को। जैसे हम पढ़ते नहीं है, जैसे हमें बात चर्चा में आती है तो कुरान इस तरह से पढ़े जाते हैं ना, कुरान पढ़ते हैं, एक मुस्लिम का धर्म होता है कुरान पढ़ना। चाहे अपने हिंदू में कह दे कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, तो इनमें ऐसे सिस्टम होता है, कुरान पढ़ते हैं ये, है ना। फिर अगर बात करें 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे। और इस्लाम धर्म में हिजरी संवत का नाम आपने सुना होगा, एक संख्य संवत है। हिजरी संवत किसके अंदर है? इस्लाम धर्म के अंदर। इस्लाम धर्म में हिजरी संवत नाम से जानी जाती है। देखो कोई भी अपने सन दिखाएं, हमारे ईस्वी सन दिखाते हैं, इनके हिजरी संवत दिखाते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर कौन से? हिजरी संवत। ठीक है। 8 जून 632 के अंदर मृत्यु होती है किसकी? हजरत मोहम्मद साहब की। और मदीना में इसे दफनाया गया था। आप दोनों नाम लेते हो ना साथ में, मक्का मदीना, तो मक्का मदीना दोनों ही है तो एक ही स्थान, मतलब थोड़ा फासला आ जाता है, क्योंकि यात्रा इन्होंने कहां से कहां तक की थी? 622 में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना यात्रा की, और इसमें इस्लाम धर्म में हिजरी संवत नाम से जाना जाता है। मतलब कोई सन है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत। ओके, यस सर। चलो आगे अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो सुनो ध्यान से इस्लाम धर्म को आगे। इसके 2 संप्रदाय में बटा था, एक अपने पढ़ते हैं सुन्नी मुस्लिम और एक सिया। आज हम इसको चर्चा करेंगे, सुन्नी कौन से होते हैं, सिया कौन से होते हैं। सुनो तो, सुन्नी में विश्वास सुन्ना में विश्वास रखने वाले क्या कहलाए? सुन्नी। मोहम्मद साहब कार्य व कथनों का विवरण है, इसमें ये क्या करते हैं? मोहम्मद साहब के कार्य व कथनों का विवरण करते हैं। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, खलीफा। जैसे हम बात करें अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय सबसे बड़ा भारत में पद हुआ करता, वो खलीफा का हुआ करता था। जैसे जिसे खलीफा कौन थे? हजरत जी थे। ऐसे ही अब अपने इनके बाद जो कहलाए देवताओं के बाद, वो खलीफा सबसे बड़ा पद था उस समय किसका? खलीफा का। ऐसे समझो खलीफा मान था। खलीफा का पद समाप्त कब किया गया? 1924 ईस्वी में। इसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की ने समाप्त किया था। किसने किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की ने। किसने समाप्त किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की ने। और बात करें भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन हुआ था वो अरबों के जरिए हुआ था, जबकि इस्लाम का जो आगमन अरबों के जरिए हुआ था सिंध प्रांत से। इस्लाम धर्म का जो प्रवेश कहां से हुआ? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो याद रखना, वो हुआ था मालाबार तट से। कहां से हुआ? मालाबार तट से। इस्लामों का तो आगमन उधर से हुआ था, अरबों ने किया था, जबकि इस्लाम का प्रथम जो आगमन होता है वो मालाबार तट से होता है, याद रखना। और इनका आक्रमण हुआ सिंध प्रांत के अंदर। इसमें राजा दाहिर सेन था, 712 में रानी बाई वगैरह ने जोर किया। ये भारत का पहला साका भी माना जाता है। भारत में मक्का पश्चिम दिशा में कबीला कहते हैं। भारत में मक्का कहते हैं, पश्चिम दिशा में क्या कहा जाता है? इसे कबीला कहा जाता है। सिंपल था, सिंपल, बिल्कुल आसान। क्या गुरु जी था तो थोड़ा सा ऊट पटांग सो लागे हो आज। देखो ये था ही ऐसा। अब थाना मैं रियल बताऊं तो इनको रटना ही पड़ेगा। आप यूं करना, इनको एक एक बार पुनः, इसको मैं आपको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, बाद में इसको इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, रटना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा। चलो लिखो फटाफट। अब जो बात बोली मैं देख के लिख लियो, पहला स्क्रीनशॉट ले लियो, राम लिख रखियो बाद में, ठीक है। अब थोड़े दिनों में लाइव वाली कर देंगे सुविधा, टेंशन मत लो। ले लिया है स्क्रीनशॉट? जी सर। चलो मैं इधर ही। ये
उतार लेना है चारों संप्रदाय। इसी तरह आपको अच्छी तरह से नोट बनाने हैं अलग अलग पेज पे, अलग अलग धर्म पे, ठीक है। ये भी शैव धर्म की बातें हैं सारी। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा वो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। इसके हो सकता है कि मैं नोट्स टेलीग्राम पे सेंड कर दूं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको बेहतर तरह से कंठस्थ कर लेना। देखो रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब हमारा मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आपको समझ भी नहीं आएगा कि सर ने क्या करवा दिया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मेरा प्रिय विद्यार्थी चैनल से नया है वो जुड़ जाए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।